सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सुख क्यों नहीं मिल रहा? हम हमेशा सुख के लिए लगे रहते हैं। हम छोटे से लेकर के बड़े तक सुख पाने की प्रयास में लगे रहते हैं। हम उसके लिए क्या क्या नहीं करते। हम सिनेमा देखने जाते हैं, टीवी के सामने बैठ करके हम मनोरंजन करते हैं, होटलों में जा करके इंद्र तृप्ति करते हैं, बड़े बड़े हिल स्टेशन जा करके हम एंजॉय करने के लिए, सुख पाने के लिए जाते हैं। फिर भी हमें सुख नहीं मिल पा रहा, फिर भी हम हमेशा दुख में रहते हैं। जो अंतरात्मा से होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हम भागते रहते हैं सुख के लिए। जैसे पूरी दुनिया पैसों के पीछे भागता है, इसी तरीका से हर कोई आज इसी समाज के अंदर सुख को पाने के लिए भागते रहते हैं। हम क्या क्या नहीं करते हो? किसके लिए करते हो आप? असली सुख जो है वो नहीं मिलता हमें। हम ढूंढते रहते हैं, कभी कहां जाते हैं, कभी क्या देखते हैं, कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो हमें नहीं मिलता। कारण क्या है? जो हम ये मनोरंजन करते हैं, सिनेमा देखते हैं, जो भी हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? जो भी हम करते हैं समाज के अंदर, इस संसार में रह करके पूरी जीवन भर जो करते हैं, सिर्फ हम इसी शरीर के लिए करते हैं। हम ये शरीर के लिए करते हैं। तो हमारे को यह जानना चाहिए कि वास्तविक जो सुख शांति, जो हमारे को जो खुशी चाहिए, जिसके पीछे हम ढूंढते रहते इसी संसार में, तो वो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले अपने को ये जानना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सिर्फ ये शरीर के लिए। हमारी ये शरीर के अंदर क्या है? हम क्या है? हम लोग सब कौन है? ये जानना चाहिए अपने सभी को कि हम लोग सब आत्मा है। तो ये शरीर के अंदर जो है हमारी, वो आत्मा है। तो हम तो लगे रहते हैं शरीर को सुख दिलाने के लिए। जो हम कर रहे हैं, ये जो समाज में, संसार में हम जो करते चल रहे हैं जीवन में, ये सिर्फ हम शरीर के लिए कर रहे हैं। वास्तविक जो सुख है वो अंदर से निकलती है, वो जानना होगा। आत्मा के लिए जब आप करेंगे तब एक्चुअली जो वास्तविक जो सुख प्राप्त होगा। जैसे एक वृक्ष है, एक पौधा है, तो उससे चमकाने के लिए, उसको सुंदर देखने के लिए, तो हम उसके ऊपर जल छिड़काते हैं, स्प्रे करते हैं पानी, तो उसके पत्ते से धूल मिट्टी हल्के निकल जाती है, साफ हो जाती है, तो एकदम अच्छा दिखता है पौधा। तो कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन वो वास्तविक सुंदरता नहीं है। सुंदरता वास्तविक वो पौधे में से सुंदरता कब होगा? जब उसकी जड़ में हम पानी देंगे। जब उसका जड़ में पानी देते हैं, जब हरा हरा हो करके वो नई पत्ते निकल करके एकदम सुंदरता होते हुए एकदम खिलता है, वो है उसका वास्तविक सुंदरता, वास्तविक सुख। हम आत्मा है, हमारे इस शरीर के अंदर एक आत्मा है। हमें उस आत्मा के लिए कुछ करना पड़ेगा। आत्मा को पहले संतुष्टि करना होगा, आत्मा को पहले सुखी करना होगा, तभी आपको सुख के अनुभव, असली सुख, वास्तविक जो सुख के अनुभव होगा, तभी मिलेगा आपको। कितना भी आप ये एंटरटेन करके, कितना भी भटक के कुछ भी कर लो, वो सिर्फ ऊपर आपके शरीर के लिए है। अंतर आत्मा से तभी आपको खुशी मिलेगा। वो आनंद एक बार लेकर के आप देखो,
हम लोग जो कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, जो ये संसार के अंदर अपन जीवन में जो चीजें हम रोज ही करते चल रहे हैं, सिर्फ हम जो करते हैं सिर्फ शरीर के लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तविक सुख कहाँ है। हम तो वो कर रहे हैं कि एक जैसे पिंजरा के अंदर हमने तोता रखा तो वो रोज चिल्लाता रहता है, तो वो पालने वाला सोचता है ये तो लोहे की पिंजरा के अंदर है इसीलिए वो चिल्लाता रहता, तो इसको मैं एक चांदी के पिंजरा बना देता हूं, खुश हो जाएगा। फिर भी वो बनाने के बाद में भी वो खुश नहीं होता, फिर वो सोचता है, फिर चिल्लाता रहता है वो तोता। फिर वो पालने वाला व्यक्ति सोचता है कि इसको सोने की पिंजरा बना देता हूं, अब तो खुश हो जाएगा वो। फिर भी वो तोता खुश नहीं होता, फिर भी वो चिल्लाता रहता। फिर वो पालने वाला व्यक्ति सोचता है अब इसको डायमंड हीरे की एकदम पिंजरा बना लेता हूं, अब तो ये खुश हो ही जाएगा। लेकिन तोता फिर भी खुश नहीं होता। लेकिन तोता की कहां है सुख, खुशी कहां है उसकी? जब हम उसके अंतरात्मा के लिए सोचेंगे, जब उसको पिंजरा से मुक्ति करेंगे, तब जाकर के उसको वास्तविक सुख मिलेगा और उसको खुशी मिलेगा तोते को। उसी तरीका से हम जो भी करते हैं इसी शरीर के लिए करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है और हमें आत्मा के लिए कुछ करना पड़ेगा। कोई भूखे व्यक्ति होता है, जब हम इसको कुछ खिलाते हैं जब उसको इतना शांति मिलता। कभी कभी आपने सुना होगा कि वो कहते हुए कि एकदम आज मेरा आत्मा शांति हो गया, आज ये प्रसाद खा करके मुझे शांति मिल गई। तो उसी तरीके से अपने आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, तो वो करनी चाहिए अपने को। वो सारे जो नियम है आत्मा को शांति के लिए, कि अपने इस आत्मा को शांति कैसे मिले और असली वास्तविक सुख को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सब चीजें जो भौतिक संसार में गीता में कही हुई जो बातें, भगवान के जो कही हुई बातें, वो हम नित्य जीवन में उसको उतारेंगे, तभी अपने को आत्मा को शांति मिलेगी और हमें वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, लॉन्ग टाइम। ये सुख जो हमें प्राप्त होगा ये एकदम लॉन्ग टाइम के लिए प्राप्त होती है। तो उसके लिए आप भक्ति मार्ग में आइए। भक्ति मार्ग में आकर के अपने खुद को पहचानो, मैं कौन हूं, तो अपने बारे में जाने और इस संसार में आए हो, इस संसार के बारे में जान पाओ और जो गीता में लिखी हुई बातें उसी नियम के हिसाब से हम इस जीवन को चलाएंगे, तभी हम वास्तविक की सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए।